बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध के नौजवानों के लिए खुशखबरी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल थी, वो अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जहां मुख्तलिफ़ असामियों के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। वहां पर 2022 का जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है 15 सितंबर को वो शाया हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की ग्रेड 16 और 17 की मुख्तलिफ़ आसामियाँ मौजूद हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, वैकेंसीज़ की तादाद कितनी है और एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, चालान किस तरह फिल करके पेड करना है, और इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 15 सितंबर का एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 है, वो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मीन्स के हमें सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। और जो इसकी मैनुअल एप्लीकेशन है वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी। सबसे पहले जो ए डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिसमें 4 असामियाँ असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री है एट लीस्ट इन सेकंड डिवीज़न। उसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें रूरल की 3 और अर्बन की 1 वैकेंसी शामिल है। एज लिमिट जो है वो 21 से 28 साल है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आसामियाँ आज के एडवर्टाइजमेंट में हैं वो स्पेशल एजुकेशन टीचर BPS 17 की हैं, जो कि 129 आसामियाँ हैं। जी हाँ, 129 आसामियाँ, जिसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट वो मास्टर्स डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन या सोशलॉजी या सोशल वर्क्स या साइकोलॉजी विथ BEd इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम आ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 129 हैं, जिसमें रूरल की 58, सिंध अर्बन की 40। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी 6 वैकेंसीज़ हैं और मिनॉरिटी की भी 6 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि डिसेबल और मिनॉरिटी की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो 5% होती हैं, तो इसलिए ये 6 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा जो फ़ीमेल कोटा होता है वो 15% होता है। अच्छा, ओपन कोटा में भी फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल का अलग कोटा है 19 वैकेंसीज़ का। मींस ये 19 वैकेंसीज़ जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के लिए मुख्तस की गई हैं। इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते या इनमें मेल की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर वैकेंसीज़ है वो
फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसीज़ हैं जो कि 31 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी या बीएससी इन फिजियोथेरापिस्ट की डिग्री रिक्वायर्ड है, जिसमें सिंध रूरल की 14, सिंध अर्बन की 9, टोटल 23 वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट में आपको बताता चलूँ कि पिछली दोनों वैकेंसीज़ की तरह इसकी भी 21 से 28 साल है। और इसमें जो 5% डिसेबल कोटा है, उसकी जो 5% 2 वैकेंसीज उसकी हैं, 1 वैकेंसीज मिनॉरिटी की है और 5 वैकेंसीज फीमेल कोटा की हैं। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट की जो 22 वैकेंसीज़ हैं, उसकी एज क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट जो है वो 21 से 28 है और क्वालिफ़िकेशन MA इन स्पेशल एजुकेशन 8 लीस्ट इन सेकंड डिवीज़न है या और उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा इन स्पीच थेरेपी भी ज़रूरी है। उसके बाद सोशल केस वर्कर की 9 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मास्टर डिग्री इन सोशलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन सोशल वर्क डिग्री के हामिल अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिग्रियों के साथ 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूरी है। इनमें जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो 9 है, जिसमें 7 जो हैं वो ओपन मेरिट हैं, जिसमें सिंध रूरल की 4 और अर्बन की 3 शामिल हैं और 2 जो हैं वो फीमेल कोटा की वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा जो फिज़ियोथेरापिस्ट की वैकेंसीज़ हैं वो 14 हैं, जिसकी में 7 रूरल की, 5 अर्बन की, टोटल 12 और फीमेल कोटा की 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में जो 7 नंबर की पोस्ट है वो ऑडियोलॉजिस्ट की 8 पोस्ट हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS है और इसकी एज जो लिमिट है वो दूसरे वैकेंसीज़ की तरह 21 से 28 साल के दरमियान है। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स की भी 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें MBBS रिक्वायर्ड है और उसके अलावा जॉब रिप्लेसमेंट ऑफिसर्स की 1 वैकेंसीज शामिल हैं। अब एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट में परचेज ऑफिसर BPS 16 की 1 वैकेंसीज है, जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो BB और BCom है और इसकी सिर्फ 1 वैकेंसी है जो सिंध रूरल की है, जिसमें एज जो लिमिट है वो 21 से 35 साल के दरमियान है। उसके बाद माइनीज़ एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जो BPS 17 की वैकेंसीज़ 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ऑनर्स डिग्री इन जियोलॉजी और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिनमें 1 सिंध रूरल और 1 सिंध अर्बन की वैकेंसी है और एज लिमिट इसमें 21 से 30 साल है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जियो डेटा की जो 1 वैकेंसी है, जो कि सिंध रूरल की वैकेंसीज है, उसमें एज लिमिट 25 से 35 साल है और इसमें डिग्री जो हमें रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और 3 साल का जो एक्सपीरियंस हो डेटा प्रोसेसिंग में उनको प्रीफर किया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोग्रामर की BPS 16 की भी 1 वैकेंसीज़ हैं, जो कि सिंध रूरल की वैकेंसीज़ है और इसमें एज जो रिक्वायर्ड है वो 18 से 28 साल है और बैचलर डिग्री 2nd डिवीज़न इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है इसमें। उसके अलावा 4th नंबर में मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स की BPS 16 की 6 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें डिग्री इन जियोलॉजी, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ मेल हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिपार्टमेंट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट हैं, ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए नहीं हैं। उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसी है 4 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट की, जिसमें 3 सिंध रूरल और 1 सिंध अर्बन की है और इसमें
कोई भी बैचलर की डिग्री फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मीन्स अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पर डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर BPS 17 की, इसमें मास्टर डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स विद स्टेटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 35 साल हैं। सिंध रूरल की 3 और अर्बन की 2 वैकेंसीज शामिल है। औकाफ, रिलीजियस अफेयर्स, ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट में मैनेजर औकाफ BPS 16 की 1 सीट है, जिसमें बैचलर डिग्री इन सोशल नेचुरल साइंसेज एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड है, जिसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध रूरल की 3 हैं, अर्बन की 2 हैं, टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। ये थे वो डिपार्टमेंट जिनमें वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। अब इनके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें जो ओरिजिनल चालान है उसकी कीमत 500 रुपये है। चालान आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद जो आपको चालान की कॉपी है वो आपको अपने पास रखनी है, एक कॉपी जो आप टेस्ट या इंटरव्यू के वक़्त अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फ़िल करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर मीन्स 14 अक्टूबर 2022 है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं, चालान को फ़िल आउट किस तरह करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।